बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सुनूँ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का मॉडल पेपर, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए आप सबके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। एक प्रकार से ये मॉडल पेपर आप सबके लिए रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर नई एजुकेशन पॉलिसी यानी ईपी के तहत संचालित किया जा रहा है। जो भी आपका नया सिलेबस लागू हुआ है तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, सभी में यही सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का। तो सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको मैं बता दूँ, जिनका फिजिक्स है वो मैथ भी लिए हैं, तो मैथ की क्लास आज शाम 7 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग क्लास को नहीं देखें एक बार क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और रोज़ अब आपकी 7 बजे शाम 7 बजे क्लास होगी मैथ की, और रोज़ रात 9 बजे आपकी फ़िज़िक्स की क्लास संचालित की जाएगी। ये मॉडल पेपर मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि जिन भी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम जून के माह से स्टार्ट हो रहा है उनके लिए उनको काफ़ी मदद साबित हो और वो अपना पेपर तैयार कर सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके फिजिक्स का यानी सेकंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स है उसका नाम क्या है? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपको थर्मल फिजिक्स पढ़ना है और सेमीकंडक्टर डिवाइस ये जो है इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है। हालांकि जब आपका ओल्ड सिलेबस था दोस्तों, जब आपका ओल्ड सिलेबस था तो आपका थर्ड पेपर फिजिक्स का जो थर्ड पेपर होता था सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पर आपको मिलता था। लेकिन इस बार सेकंड सेमेस्टर में दे दिया गया है, घूम घुमा के वही बात है, सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है। तो अब हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं दोस्तों। देखिए जिनका भी पेपर पैटर्न पिछली बार ऑब्जेक्टिव रहा हो, जिनका भी ऑब्जेक्टिव था उनके लिए थोड़ा सा संदिग्ध मामला है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना पेपर एमसीक्यू मोड में कराया था उनका ऑफिशियल नोटिस तो नहीं जारी हो रहा है, लेकिन जो है कुछ सूचनाओं के माध्यम से पता चल रहा है कि उनका पेपर जो होगा वो रिटर्न बेस पर कराया जाएगा। लेकिन जिनका लिखित हुआ है पेपर, जैसे रिटर्न पैटर्न पर, जैसे कि मैं कुछ यूनिवर्सिटी के नाम ज़रूर लूँगा, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी आपकी मान लो अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, इसका पेपर रिटर्न होना है सेकंड सेमेस्टर का। सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी का जो पेपर होना है दोस्तों वो भी लिखित होना है। साथ ही साथ मैं बात करूं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा दुविधा आ रही है, क्योंकि कुछ सूचनाओं के माध्यम से, कुछ स्टूडेंट के माध्यम से ये जानने को मिल रहा है कि इस बार जो पेपर होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का वो लिखित पैटर्न पर कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों पेपर होने से पहले जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि आप लोग थ्योरी बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो 3 भागों में बटा होगा, और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। लेकिन आपको राइटिंग जो करनी है, आंसर राइटिंग, वो किस में करनी थी? इंग्लिश में करनी ही है। साथ ही साथ आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का किया जाएगा, और 25 जो इसके 25 नंबर हैं, यानी कि पूर्णांक आपका 100 है। पूर्णांक जो होगा दोस्तों आपका वो 100 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा। लेकिन 75 नंबर की थ्योरी होगी, 25 नंबर क्या होगा? आंतरिक वायु मूल्यांकन से दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका सेक्शन ए, देखिए यहाँ पर सेक्शन ए होना चाहिए। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं। जो इनके शब्द सीमा, आंसर की शब्द सीमा कितनी रहती है? 50 वर्ड रहती है। 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। और जो प्रत्येक प्रश्न हैं ये 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको तैयार करना, इतनी बात समझ में आ गई। इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, निर्देश। सबसे पहले निर्देश आप समझ लेंगे। पहला प्रश्न आप ध्यान देंगे, ये सभी प्रश्न मैं चुन करके बहुत ही गहन अध्ययन करके मॉडल पेपर तैयार किया हूँ दोस्तों आप सबके लिए, ताकि आपको मदद मिल सके। तो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को रट डालिए, तैयार कर डालिए। इसका सलूशन देखिए, मैं सलूशन सॉल्व करने से पहले सलूशन की बात मैं कर लूँगा। सलूशन कल की क्लास में मॉडल पेपर का सलूशन एकदम कंफर्म करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना होंगे आप लोग। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया है डिफाइन द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछा जाता है कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओपन, क्लोज, और एक सिस्टम और होता है जिसको हम नॉर या गेट के नाम से भी जानते थे, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन अलग है, ठीक है। तो ये कहाँ से आपको मिलेगा?
आपको कहाँ से पता चलेगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पूछ लिया गया है कि क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम। दूसरा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, व्हाट इज नरेस्ट स्टेटमेंट? नरेस्ट का स्टेटमेंट आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते चलिएगा। देखिए, हालांकि इसका जो PDF है दोस्तों, PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी प्रोवाइड करवा दूंगा क्लास के बाद में। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा गया, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन गन। ये आपके लास्ट यूनिट का क्वेश्चन है, वहाँ पे पूछा गया आपसे कि 1 नंबर में इसी तरह से पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, परिभाषित कीजिए। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया मित्रों, व्हाट इज द लोड लाइन? लोड लाइन क्या होता है, आपको डिफाइन करना है। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? अगर टाइप्स पूछ लेगा तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में चला जाएगा, ठीक है। आपको पता है ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? PNP और NPN। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से जो प्रश्न पूछा जाएगा तो ट्रांजिस्टर के बारे में परिभाषित करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है फिल्टर सर्किट। क्या पूछा गया है? 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज फिल्टर सर्किट? फिल्टर सर्किट क्या होती है, आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो इसको आप तैयार करेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, डिफाइन द P टाइप सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? N टाइप और P टाइप। 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि P टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ रेडिएशन? यानी कि रेडिएशन का प्रेशर क्या होता है, आपको बताना है। किसका बताना है? रेडिएशन का प्रेशर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, सेक्शन A की बात कर रहा हूँ। ये वेरी शॉर्ट आंसर है, जिसे हम कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन? पूछा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, आपको बताना है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी बनेंगे, हालांकि आप तैयार करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज एन आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होता है? ये काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आइडियल गैस के बारे में केवल शब्द सीमा कितनी? 50 शब्द में आंसर आप लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50 शब्द ही कंप्लीट करें, आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है 30 शब्द। अगर 30 वर्ड्स भी आंसर आप लिख देते हैं तब भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपके सेक्शन A में 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न को हमने बताया आपको, ये 10 प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन B के बारे में। सेक्शन B में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? वो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं वो कहते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्द होती है। 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। और कहीं किसी यूनिवर्सिटी में ये 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और किसी यूनिवर्सिटी में ये 7.5 नंबर का प्रश्न होता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखेंगे कि इसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे ये कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना होता है। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस नहीं देखा है, क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो वो जिनका भी रिटर्न नहीं हुआ था तो क्वेश्चन पेपर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया है। चलिए अब देखते हैं कि सेक्शन B में प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वो प्रश्न है दोस्तों, वो कौन सा प्रश्न है? वो प्रश्न पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू मीन एंड what do you mean by isochoric process and isobaric process? आइसोहोरिक और आइसोबोरिक प्रोसेस क्या होते हैं बताना है आपको। आइसोहोरिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस आपको बताना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, स्टेट एंड प्रूव द कार्नोट थ्योरम। ये 100% श्योर है दोस्तों, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कार्नोट थ्योरम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, आप इनको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, डिस्कस द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन। पूछा गया दोस्तों
कि डिस्कस करिए, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में परिभाषित कीजिए, डिस्कस करिए और इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट के बारे में, इसका महत्व क्या है आपको वो भी लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, पूछा गया है स्टेट द किरचॉफ्स लॉ एंड प्रूव इट। किरचॉफ का नियम क्या है, स्टेट दीजिए और इसको प्रूव भी कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया 6 नंबर, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। देखिए ये LR सर्किट दिया था, यहाँ पर टूल लिख गया है, अब ध्यान देंगे। LR सर्किट, आपको LR सर्किट का ग्रोथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, डिफाइन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले आप बताएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, फिर लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। दोनों के अबाउट आपको डिफिनेशन बतानी है और एक एग्जांपल दे देनी है। इसमें डिप्लेशन लेयर के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत डिफाइन करना होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ इज ए जीनर डायोड यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर इन पावर सप्लाई। दोस्तों ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। ठीक है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक में ये क्वेश्चन बार बार हर ईयर में अंसाल पेपर उठा करके आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट इज टनल डायोड। टनल डायोड क्या होता है, ड्रा द BI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। टनल डायोड सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। टनल डायोड RC कपलेट एम्पलीफायर और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर के साथ साथ आपको किरचॉफ्स लॉ भी तैयार करना है। तो ये 9 नंबर प्रश्न आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करके 9 नंबर और 8 नंबर प्रश्न तैयार कर लेना है। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर, व्हाट आर डिपेंड्स। पूछा गया दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर, व्हाट आर डिपेंड्स। ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आप सबके लिए नहीं है, लेकिन आप 9 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न पे आप मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये प्रश्न आप लोग को ध्यान नहीं देना, नहीं तैयार करना है अपने मॉडल पेपर में। केवल और केवल 9 जो है प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेक्शन सी की बात करेंगे। देखिए सेक्शन बी में जो प्रश्न थे उनको हमने देख लिया कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अब हम सेक्शन सी में देखते हैं, तो सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप सबको पता है वो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न होते हैं दोस्तों। वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको तैयार करना है केवल और केवल 5 प्रश्न मैंने दिया है, इनमें से 2 का आंसर आपको देना है, केवल और केवल 2 प्रश्न। अगर आप इन 5 प्रश्नों को पूरा कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं 5 में से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको शब्द सीमा होती है लॉन्ग आंसर की, वो 500 शब्द होता है, यानी 500 वर्ड्स होता है। और इसमें जो नंबर आपको मिलते हैं वो 10 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के मिलते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 2 प्रश्न करने होंगे तो आपको 20 नंबर के होंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या है कि 15 नंबर का ये क्वेश्चन कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया गया है कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ RC कपलेट एम्पलीफायर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। डिस्क्राइब करना है RC कपलेट एम्पलीफायर का वर्किंग क्या होता है और साथ ही साथ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। 2 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड क्या होता है। हाउ डज ए बैरियर फील्ड अपीयर अक्रॉस ए PN जंक्शन। दोस्तों PN जंक्शन डायोड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो PN जंक्शन डायोड आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि ये सब टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने वाली है। जल्द ही क्लास आपकी स्टार्ट होगी, कल से आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर डिस्कस कर दिया है, सॉल्यूशन देने के बाद आपकी टॉपिक बाय टॉपिक क्लास होगी जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है स्टेबलाइज क्लासियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन।
स्टेबलाइज करना है क्लासियस-क्लैपेरॉन का लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, क्लासियस-क्लैपेरॉन का निम्नलिखित गुप्त ऊष्मा समीकरण स्थापित कीजिए। वो कौन सा इक्वेशन है? दिया गया dP/dt इक्वल टू L/T B2 माइनस B1। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, क्लासियस-क्लैपेरॉन का निम्नलिखित गुप्त ऊष्मा समीकरण को क्या करना है? स्थापित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है। इसका आंसर मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, व्हाट इज जूल थॉम्सन इफेक्ट? जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है? एक्सप्लेन द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर दिस। जूल थॉम्सन इफेक्ट 100% आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके चैप्टर का। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज हमने कंप्लीट आपका मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में मॉडल सॉल्व पेपर मैं आप लोग को देने का प्रयास करूंगा और मैथ की क्लास आपकी शाम 7 बजे से संचालित होगी। आप सभी लोग क्लास में लाइव आइएगा। मैथ का सिलेबस डिस्कस करके और टॉपिक बाय टॉपिक यानी पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है? क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर हमारे नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। और इसी प्रकार की क्लास के लिए सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को जोरदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगा। और अभी जो है केमिस्ट्री की क्लास आज नहीं हुई है, कल से केमिस्ट्री की रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। जूलॉजी बॉटनी की भी क्लास मिलेगी, बस कल से जैसे ही मैथ्स की और फिजिक्स की क्लास रेगुलर हो जाएगी आपको सारी क्लास रेगुलर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।